वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा लेक्चर है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कोई पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा, उसको पता है कि आपको आता है सब कुछ। लेट सपोज ये मास है, इस पर आपने इस तरीके से फोर्स लगाई 100 न्यूटन, तो ये सारी की सारी फोर्स किस में लग रही है? एक्स में। एक्स में 100 न्यूटन लग रही है, सिंपल है। इसका वाई कितना है? 0 है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों, अगर ये मास है, इस पर आपने बच्चे इस तरीके से फोर्स लगाई, ये सारी की सारी फोर्स किस में है? वाई में है। इसका एक्स कितना है? 0 है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर कोई फोर्स इस तरीके से लगे, इस तरीके से, यानी कि ये न फुल हॉरिजेंटली है न फुल वर्टिकली है, तो इस कंडीशन में आप इस वेक्टर के दो हिस्से बनाते हैं। इधर से इधर तक ये वाला कंपोनेंट ax और ये वाला क्या कहलाता है? ay। तो ये जो कंपोनेंट्स बनाते हैं इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को तकसीम करें, स्प्लिट करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में x एंड ay ये वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। वेक्टर के कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितनी होती है? 90 डिग्री। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तकसीम करें, तो उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सिंपल, आपने कोचिंग क्लासेस में ये पढ़ा होगा, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है? ए cos थीटा, और वाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए sin थीटा। तो सिंपल, ये किस कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं? हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए। और ए वाई वाला किसके लिए बेटा यूज करते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो एमसीक्यूज में या कहीं पर भी वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो कोई भी सिंपल आपसे एमसीक्यूज पूछे या ऐसे मैंने प्रॉब्लम्स दिए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स कंपोनेंट के लिए हम ये वाला ax इज इक्वल टू a cos थीटा और ay इज इक्वल टू a sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। अभी छोटे छोटे मैंने एमसीक्यूज पहले बनाए, ये बहुत ही डिफरेंट एमसीक्यूज। आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्ट एमसीक्यूज की तरफ बेटा चलते हैं। तो एक छोटा सा सिंपल सा एमसीक्यू, द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर आपको कोई कहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो सिंपल आप एक्स और वाई बोलते हैं। मैक्सिमम रेक्टेंगुलर पूछे, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर पूछे, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हैं? ऑप्शन में आ जाए 1, फिर 2, फिर 3, फिर, तो ये इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हैं, तो बेटा इस कंडीशन में आप 3 पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस मैक्सिमम एक्स वाई जेड होते हैं, तो उसी बेस पर मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जरा देखें, द मैक्सिमम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें रेक्टेंगुलर का वर्ड नहीं है। अगर रेक्टेंगुलर का वर्ड होगा तो 3, अगर रेक्टेंगुलर का नहीं है तो आप किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? रेक्टेंगुलर 3, और अगर रेक्टेंगुलर नहीं होगा तो फिर इनफिनाइट आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा इनफिनाइट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम एट। तो इस चीज को आप अगर इसी बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, इनकी आसानी को, इनको सही तरीके से सॉल्व करने के लिए एक ये टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? 0.866। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 0.70। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 या 0.5। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। इसमें ये सारे एमसीक्यूज में मेंशन किए हैं, देखें बहुत क्लास के एमसीक्यूज हैं, इसमें कुछ लॉजिकल भी हैं। -1/2। ऐसे ही वर्टिकल के लिए sin 0 का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू कोई पूछे तो 1, और sin 45 का वैल्यू पूछेगा तो 0.70, sin 60 का वैल्यू कोई पूछेगा तो 0.866, sin 30 का वैल्यू कोई पूछे तो 0.5 और 1/2, और ऐसे ही sin, तो ये वाले छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको अगर कोई पूछे, sin 180 का अगर कोई वैल्यू पूछेगा तो 0, और cos 180 का वैल्यू होता है -1।
तो ये वाली टेबल आपको याद करनी है, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। जरा ये वाला एमसीक्यूज देखें। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम। आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस एंगल पर मैक्सिमम होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा किस एंगल पर होता है, तो ये मैंने जो वैल्यूज लिखे हैं, का 0 का वैल्यू 1, का 30 का, ये सारे के सारे वैल्यूज पर जरा फोकस करें कि सबसे बड़ा वैल्यू किस पर है। सबसे बड़ा वैल्यू है का 0 का, और ये 0.86 है, ये 0.70 है, ये 0.5 है, ये 0 है, ये -1/2 है, ये -1 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू है का 0 का। तो याद रहे द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम एट, अगर एमसीक्यूज में आए तो आप पुट करेंगे थीटा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम आता है, उसका जवाब सबसे ज्यादा आता है। दूसरा एमसीक्यू, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम। तो आप वर्टिकल के लिए क्या यूज करते हैं, साइन। तो साइन में चले जाएं, साइन का सबसे बड़ा वैल्यू किस पर है, देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 है, 1 से बड़ा कोई इधर वैल्यू है ही नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो मैक्सिमम होता है वो होता है बच्चों 90 डिग्री पर। चलें बच्चे आगे चलें। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम किस एंगल पर था, 0 डिग्री पर। सब और का 0 का वैल्यू क्या था, 1। इस पूरी टेबल में देखें इसका हाफ किस पर है, वो है 60 डिग्री का। 60 पर वैल्यू क्या है, 1/2। मेरा क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम किस पर था, 0 पर, क्योंकि का 0 का वैल्यू क्या था, 1। 1/2 किस पर है, टेबल में फोकस करें, का 60 डिग्री पर मैक्सिमम का हाफ आता है। उसके बाद द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो ये देखें मैक्सिमम वर्टिकल किस में होता है, 90 में, हाफ किस पर है, 30। अच्छा अब समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। चलें बच्चे, वो कौन सी एंगल है जिसमें दोनों कंपोनेंट सेम आते हैं, जरा देखें, ये भी टेबल लिखी हुई है, ये भी, इन दोनों में देख लें बच्चे कि वो कौन सी एंगल है जिसमें दोनों के दोनों वैल्यू सेम है। cos 45 और sin 45, इन दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो बच्चे इस एंगल यानी पर इसका आंसर होगा 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 एंड sin 45 इन दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो इसीलिए इस एंगल पर x और y का वैल्यू सेम आएगा। इसका फील अगर चाहिए तो कोचिंग आपने पढ़ी होगी, ये x ये y, ये अगर आप 45 डिग्री लेंगे तो 45 जब भी हो गए, अगर ये 100 है तो x और y सिंपल इक्वल आएंगे इस कंडीशन में। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इसको बेटा हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर एक दूसरे से उलट प्रोसेस है। तो सिंपल ये छोटे से एमसीक्यूज हल हो गए। अभी हम चलते हैं इनके प्रॉब्लम्स की तरफ। अभी देखें बच्चे, इसमें थोड़ा सा फोकस कर ले, बहुत ही सिंपल है। व्हेन द 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इट्स एक्स कंपोनेंट इज, ये ए से, ये ए का वैल्यू जो है वो कितना है, 100 न्यूटन है। यहां फोर्स आपने किसी बॉडी पर लगाई है 100 न्यूटन, और कितनी एंगल से, 30 पर। तो इसका y भी चाहिए। देखें इसका x और y, अगर ये दो कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, ये y होता है, ये x होता है, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट पूछ रहा है, x कंपोनेंट। व्हेन द 100 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन फोर्स आपने लगाई कितनी एंगल पर, 30 डिग्री पर, तो उसका x में इफेक्ट कितना होगा,
ये वाली चीज मालूम करनी है। तो x के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा। सिंपल बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करें और गेट द रिजल्ट। सिंपल, आप अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। एफ एक्स सेम, फोर्स कितनी है बच्चे, फोर्स है 100, एंगल कितनी है 30, तो 100 सेम cos 30 का वैल्यू बेटा कितना होता है देख लें, cos 30 0.866, 0.866 को 100 से मल्टीप्लाई करें 86.6 न्यूटन, ये इसका आंसर आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपको कह रहा है कि व्हेन द 100 न्यूटन फोर्स, अगर हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाई जमीन के साथ, अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो उसका एक्स में इफेक्ट कितना होगा। आपका एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है तो एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। एफ एक्स आपको मालूम करनी है, फोर्स कितनी दे रहा है 100, और cos 30 का वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेटर में लगाएंगे, ये टेबल आपको याद करनी होगी, फिर ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अच्छा सर जी बेटा, when the 10 Newton force is acted vertically on ऑब्जेक्ट, ये इसका क्वेश्चन का फील है। ये एक मास है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स ए से लग रही है, वर्टिकली लग रही है, वर्टिकली ए से, हॉरिजॉन्टली ए से होती है। तो वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं, तो पूछ रहा है ऑन ऑब्जेक्ट इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी। अकल की बात है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसकी एक्स क्या होगी, 0। ऑप्शन तो मैंने दिए हैं, 10 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2.5 या 5 न्यूटन, तो अकल की बात है 0 न्यूटन, बिकॉज force is not acted on horizontally, it acted vertically on object। जबरदस्त। next point, if the force of 700 newton has 400 newton x component, what will be its y component। तो बच्चों आपने ये वाला फार्मूला कोचिंग क्लासेस में सीखा होगा, सिंपल, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसकी जगह f लगा दें, ये भी f लगा दें, आपको वेक्टर कैसे हासिल करते हैं, कंपोनेंट से। ये अभी क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट करने। इफ द फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, फोर्स कितनी है 700 न्यूटन है, हैज 400, 400 जो है उसका वैल्यू है न्यूटन, किसमें, एक्स कंपोनेंट का, ये वाला वैल्यू है एक्स कंपोनेंट का। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा हलवा सा प्रॉब्लम है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे करें आपकी मर्जी, या आपको पता है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपको ये इस तरीके से, यानी कह रहा है कि ये फोर्स दे रहा है 100 न्यूटन, कितनी है 100 न्यूटन नहीं है 700 न्यूटन है, और एक्स भी आपको एफ एक्स मिली हुई है, वाई पूछ रहा है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज कितना मिला हुआ है 700, ऐसे बेस कितना है 400, ये वाला मालूम करना है, प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 700 का स्क्वायर करें 400 का स्क्वायर करें, और इन दोनों में से 700 का स्क्वायर करके 400 का स्क्वायर करके इसके वैल्यू में से ये माइनस करें, वो आपका y कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये छोटे से एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए। आज वाला लेक्चर बहुत ही सिंपल और इजी था, जो आगे कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा वेक्टर के, कोई भी आपका एमसीक्यूज वेक्टर का नहीं बचेगा, याद रखना बच्चे। तो आज का लेक्चर हमारा हुआ कंप्लीट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, धमाका फिजिक्स।